कलिंग भारत दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा केतेक गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। कैबिनेट रे 8टी रेल प्रकल्प को मंजूरी देइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एने केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस मीट डाकी सूचना देइछंती एवं एथि सहित कहिछंती 8टी मध्यरु 3टी ओडिशा पाई प्रकल्प अटे जहाँकि आदिवासी अंचल पाई काम देव एवं सेमाने एथरे उपकार पाइबे एवं सेमाने उपकृत मध्य हेबे। 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किए। इन 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ट्राइबल बहुल क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र, इन सब को एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का माध्यम मिलेगा। इन 8 बड़े प्रोजेक्ट्स में 3 प्रोजेक्ट्स हैं उड़ीसा का जो सदर्न पोर्शन है और वेस्टर्न पोर्शन है उसके। गुणुपुर थेरुबली न्यू लाइन 73 किलोमीटर्स, जूनागढ़ नवरंगपुर न्यू लाइन 116 किलोमीटर्स, मलकानगिरी पांडुरंगपुरम वाया भद्राचलम न्यू लाइन 173 किलोमीटर्स। इन तीनों प्रोजेक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न उड़ीसा में कंप्लीट एक कॉरिडोर बनता है वेस्टर्न उड़ीसा से साउथ उड़ीसा और आगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कनेक्ट करने वाला। और उस कॉरिडोर को और आगे देखें अगर हम तो प्रैक्टिकली आसनसोल से लेके नीचे वारंगल तक कंप्लीट एक नया कॉरिडोर बनता है। इसका बहुत ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, मिनरल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है इसकी, और एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस है। अपरपक्षे आप नेता पूर्वतन डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया 17 मास परे जेल रु तांकु बेल मिलबा परे से बजरंग बाली दर्शन करिसेंती एवं प्रतिक्रिया रखिसेंती कि भगवान बजरंग बाली आशीर्वाद मो ऊपर अछि एवं समान आशीर्वाद मध्य केजरीवाल को ऊपर अछि। बहुत शीघ्र आपण माने तांकु मध्य देखिबे, से मध्य आसी आशीर्वाद प्राप्त करिवे भगवान को ठाकुर। राजघाट जाएंगे। सबके लिए मैंने अभी सबसे बजरंगबली जी के चरणों में प्रार्थना लगाई है और बजरंगबली जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। केजरीवाल जी के ऊपर भी बजरंगबली जी की बहुत कृपा है, विशेष आशीर्वाद है केजरीवाल जी के ऊपर बजरंगबली का। आप देखिएगा कि केजरीवाल जी को भी बजरंगबली का इसी तरह से आशीर्वाद मिलेगा। राजघाट जाएंगे। सबके लिए मैंने अभी सबसे बजरंगबली जी के चरणों में प्रार्थना लगाई है और बजरंगबली जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। केजरीवाल जी के ऊपर भी बजरंगबली जी की बहुत कृपा है, विशेष आशीर्वाद है केजरीवाल जी के ऊपर बजरंगबली का। आप देखिएगा कि केजरीवाल जी को भी बजरंगबली का इसी तरह से आशीर्वाद मिलेगा। आप नेता संजय सिंह कहते केजरीवाल नेतृत्व में आमे जो कार्य आरंभ करिथिलु ताहा पूर्ण करिबु। या परे पार्टी ऑफिस जीवु एवं कर्मी को संबर्धना जणेबु, स्वागत करिबु, आम काम आमे जारी रखिबु करेंगे, आशीर्वाद लेंगे अपनी पार्टी के लिए, देश के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए। और जो लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में शुरू हुई है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, आम आदमी को सहूलियत देने की, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। और यहाँ के बाद फिर राजघाट जाना है और उसके बाद पार्टी ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित। मंगलवार और शनिवार का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हमेशा जो है दर्शन करने का समय वही निकलता है। अच्छी बात है भगवान की कृपा है, अच्छा है, और हम सब पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे, इस देश के लोगों पे बना रहे। देखिए, नफरत की राजनीति से इस देश को कुछ हासिल नहीं होगा, बदले की राजनीति से इस देश को कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये सोचना चाहिए। आपने 17 महीने एक आदमी की जिंदगी का बर्बाद कर दिया। आपने 17 महीने एक आदमी के परिवार को प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। लेकिन ये आम आदमी पार्टी एक परिवार है, एक मजबूत परिवार है। ऐसे बहुत सारे मौके हम लोगों की जिंदगी में आए
लेकिन हम टूटेंगे नहीं और मजबूती से एक साथ मिलकर लड़ेंगे। संजय जी, आपको लगता है मनोज जी के बाहर आने से पार्टी को ताकत मिलेगी हरियाणा चुनाव में? निश्चित रूप से ताकत मिलेगी और बस जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। पार्टी के हमारे मुखिया के साथ भी इसी तरीके से बिल्कुल तथ्यहीन बिना सबूत के उनको भी उठा के जेल में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में उनको राहत मिल गई, लोअर कोर्ट से राहत मिल गई, जबरदस्ती एक झूठा सीबीआई का केस बना के उनको जेल में रखा गया है, वो भी जल्द बाहर आएंगे। अपर पक्षे कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी कहते कि जो भाव में सिसोदिया को गिरफ्त करा जाइथिला से केंद्र मंत्री को सीधा सड़क दोष देते कि जो विरुद्ध रे उपयुक्त प्रमाण न थाए से सीधा सड़क गिरफ्त करने उचित नुहे बोली कहते। मुझे सिर्फ इतना कहना है इस पर, एक बात तो साबित हो गई कि जिस बात को हम बार बार कह रहे थे कि जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें तब तक न गिरफ्तार किया जाए जब तक उसमें एक ऐसी स्थिति न आ जाए कि अत्यंत आवश्यक हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जेल अपवाद है, जमानत नियम है। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्यतः जेल तब भेजा जाए जब कोई ऐसी स्थिति आ जाए, वो अपवाद है, जमानत नियम है। मेरा इस पे बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है। सरकार के पास चार्जशीट फाइल करके जब उनके पास पूरी तरीके से साक्ष्य हो जाए तभी गिरफ्तारी मुख्यमंत्रियों की, मंत्रियों की। अब हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके इतने दिन तक रखा गया और माना हाईकोर्ट ने, माना अदालत ने कि उनके खिलाफ तो कोई आरोप बन ही नहीं रहा था, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, पुनः करना पड़ा। तो ये दिन कैसे वापस होंगे? लगता है कि सरकार तानाशाही पर उतर आई है। अपने जो उनके एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह अपने विरोधियों के खिलाफ कर रही है। सर, बांग्लादेश में ना के बेटे ने एएनआई को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने 2-3 बातों का जिक्र किया। पहला कि जो बांग्लादेश में हालत बनी उसमें किसी विदेशी एजेंसी का हाथ है, उन्होंने संदेह जताया आईएसआई पे। कांग्रेस ने अपनी सर्वदलीय बैठक में भी इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि ये देखा जाए कि क्या इसमें कहीं कोई बाहरी हाथ तो नहीं है। दूसरा, हम बार बार कह रहे हैं वहाँ रहने वाले हमारे अल्पसंख्यकों की हर हाल में जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। जो वहाँ से खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक है, दुखी करने वाली है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे भारत सरकार को इस पर दबाव डालना चाहिए, वार्ता करनी चाहिए। सर, कोर्ट में क्रीमी लेयर SC/ST को लेकर चर्चा हुई थी, फैसला भी आया था। आप लोगों ने भी अपने इस डिपार्टमेंट की बैठक की थी कांग्रेस पार्टी ने। कल क्या अपर पक्षे आप नेता सौरभ भारद्वाज कहते जेते बेले आम आदमी पार्टी उपरे संकट आसी बजरंग बाली हमको उद्धार करिसेंती, सेथिपाई आमे बजरंग बाली पाखकू आशीर्वाद प्राप्त करबा पई आसीछु। हनुमान जी संकट मोचन है। जब जब आम आदमी पे पार्टी पे संकट आया है, हनुमान जी ने संकट हराए, इसलिए हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आज हम यहाँ आए। हनुमान जी संकट मोचन है। जब जब आम आदमी पे पार्टी पे संकट आया है, हनुमान जी ने संकट हराए, इसलिए हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आज हम यहाँ आए। हनुमान जी संकट मोचन है। जब जब आम आदमी पे पार्टी पे संकट आया है, हनुमान जी ने संकट हराए, इसलिए हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आज हम यहाँ आए। हनुमान जी संकट मोचन है। जब जब आम आदमी पे पार्टी पे संकट आया है, हनुमान जी ने संकट हराए, इसलिए हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आज हम यहाँ आए। हनुमान जी संकट मोचन है। अपर पक्षे यूबीटी सांसद संजय राउत कहते कि जो भाव में जड़े लोक प्रतारणा करा जाई, मिछ खबर रे फसा जाई, तांको 17 मास जेल रखा जाइछि एवं से 17 मास पर जामिन पाइछथि। यह एक अत्यंत दुखर विषय।
17 महीने के बाद मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत पर और ईडी पर जिस तरह से स्ट्रिक्चर पास किए, आप देखिए कि एक व्यक्ति को किस तरह से छल कपट से जेल में डाला जाता है। 17 महीने तक उससे बेल नहीं, जमानत नहीं मिलने देते, उसका अधिकार का हनन होता है। ईडी और निचली अदालत कानून से काम नहीं करती। मैंने भी ये वेदना सही है। अनिल देशमुख जी हो, संजय सिंह जी हो, बहुत लोगों को हमने देखा है। मनीष सिसोदिया के ऊपर एक पैसे का आरोप नहीं। मेरी जानकारी है कि एक पैसा उनके यहां से जब्त नहीं किया है। जो आप बोलते हैं ना क्राइम का मनी लॉन्ड्रिंग, कहां मनी लॉन्ड्रिंग है? भारतीय जनता पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग की बादशाह है। रिजर्व बैंक है मनी लॉन्ड्रिंग की। इतना पैसा उनके पास कहां से आता है? मनी लॉन्ड्रिंग से आता है ना। यहाँ वहां से हमको क्या सिखाते हैं? चलो छोड़ दीजिए। अपरपक्षे बीजेपी सभापति जेपी नड्डा कहते कि गुजरात भूमि को मु प्रणाम जनाऊँगी। यह एक पवित्र भूमि एवं त्रिरंगा यात्रा अवसर से महात्मा गांधी अवदान जणाइछंती। जो भली भाव में देश स्वाधीन होइतिला, देश स्वाधीनता पाइबा पछरे महात्मा गांधी अवदान को मने पकाइछंती एवं सेठारे पहुंची ता सहित सरदार वल्लभ भाई पटेल को मध्य मने पकाइछंती एवं कहछंती जो भली भाव में देश स्वाधीन पाइथिला आमे से कथा केबे भूली पारिबा नाही। ता सहित त्रिरंगा यात्रा रे मध्य से भाग नैछंती। मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे गुजरात के तपस्वी भूमि, संतों की भूमि, समाज सुधारकों की भूमि, स्वतंत्रता सेनानी की भूमि और जिस मिट्टी से हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसी भूमि गुजरात में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले तो इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। जब मैं ये कहता हूं कि ये संतों की भूमि है, ये समाज सुधारकों की भूमि है, ये हमारे आंतरिक चेतना को चेतन अवस्था में लाने वाली भूमि है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच्चाई है कि इस धरती ने अनेक को संत महात्माओं को जन्म दिया। उनकी ये कर्म भूमि रही और साथ ही साथ समाज के सुधारकों को भी इस भूमि ने प्रफुल्लित किया है। ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं। मित्रों, आज जब हम ये तिरंगा यात्रा में निकले हैं और हर जगह हमें तिरंगा ही तिरंगा देख रहा है, तो हमें आजादी की लड़ाई के साथ साथ वो कालखंड भी याद आता है। और जब मैं उस कालखंड की बात करता हूं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि गुजरात का बहुत बड़ा योगदान आज के इस भारत के आजाद भारत की तस्वीर को स्थापित करने में गुजरात का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब मैं ये कहता हूं तो ये वीर भूमि, ये संतों की भूमि, ये आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वालों की भूमि कभी भी और ये देश कभी भी महात्मा गांधी के योगदान को भुला नहीं सकता है। वो महात्मा गांधी जिसने हमें आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान किया। और ये हमारा सौभाग्य है कि महात्मा गांधी का संबंध भी इसी गुजरात की पवित्र भूमि से जुड़ता है, जिन्होंने देश को आजाद करने में अपना योगदान किया। आज के दिन हम सरदार पटेल को नहीं भूल सकते, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं भूल सकते। मित्रों, ये कहना आसान है, लेकिन याद करो, यह देश जब आजाद हो रहा था
तो 562 रियासतों में बटा हुआ राष्ट्र था, बटा हुआ देश था। कितने? 562 रियासत, 562 रियासत, और 562 रियासत। अपरपक्षरे प्यारिस ओलंपिक रु भारतीय दल ब्रोंज जीतिकी फेरी जहाँ भारत रे खुशीर लहरी खेली जाइछि। एहरी परिप्रेक्षी रे केंद्र क्रीड़ा मंत्री मनसुख भांडाभिया कहिसेंति कि जो भली भाबरे भारत ब्रोंज जीति आसी मु सेमानकु भेटिबा सहित स्वागत करूछि एवं संबर्धना जणाउछि एवं आशा रखिछु भारत आउ मध्य आगकु जीव एवं ना रखिबो। भारत की हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीत के पेरिस ओलंपिक से आज रिटर्न हुई है। सभी से मेरा मिलना हुआ, सभी प्लेयर को शुभेच्छा दी गई और हमारी टीम की विजेता के लिए, यानी कि विजेता होने के लिए नहीं केवल टीम और उसके परिवार लेकिन सारे देश गौरव महसूस कर रहे हैं, शुभेच्छा दे रहे हैं और आने वाले दिनों में और अच्छी सफलता के लिए हम सभी को शुभकामना भी देते हैं। न्यावी चीफ दिनेश के त्रिपाठी कहते जो भली भाव में न्यावी स्वतंत्र जहाज गठन करा जायछि ता मध्यरे तांकर प्रमुख भूमिका रहुछि देश एवं नौसेना बाहिनी सहित मिलित सहयोग रे जो प्रकल्प आसीछि सेथिरे से मुख्य दायित्व ग्रहण करिसेंति। Who are training Agniveers about the scheme itself? Very good, very good. I've spoken to the commanding officers, I've spoken to the fleet commanders, the commander-in-chiefs, and everywhere I got this input that their performance is very good. They are fully joiced up and they are highly professionally competent. Sir, it's been 100 days since you took over as the Chief of Naval Staff, and this is your first interview with us. Sir, ever since you took over, there have been a lot of global developments, regional developments, and a lot of instabilities taking place all around. As now in this present scenario, sir, can you please tell us about the key result areas of yours as the Chief of Naval Staff for the coming times? Yes, so I have already enunciated my key result areas when I took over, and about 2 days back we unveiled the course to steer for the Navy, in which there are 4 elements: the combat readiness of all units, that means at all times our ships, submarines and aircraft must be ready to meet the challenges in the maritime domain. Then second is credibility of our armed forces, of our Navy, and that comes obviously with demonstrated capability. So towards that our men, women and also our organizations have to be ready. Third is cohesiveness within the services, and that is where our divisional system, our structures, our procedures which come into place. So अपरपक्षरे भारतीय हॉकी दलर विजय को नहीं विभिन्न जगह विजय उत्सव पालन हो जाइछि। ता सहित ओडिशा भुवनेश्वर रे कलिंग स्टेडियम रे मध्य ए नहीं विजय उत्सव पालन हो जाइछि। प्यारिस ओलंपिक 2024 रो ब्रोंज पदक विजेता भारतीय हॉकी दलर विजय अवसर रे कलिंग स्टेडियम रे पालित होईछि विजय उत्सव। ए नै मुख्य अतिथि मान्यवर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी सहित क्रीड़ा युवा सेवा मंत्री सूरज सूर्यवंशी, मुख्य शासन सचिव श्री मनोज आहूजा, क्रीड़ा सचिव सी भास्कर शर्मा अन्य वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम रे उपस्थित रहिबा सहित भारतीय हॉकी दल रे विजय करिथिबा खेलाड़ी मानकु स्वागत संबर्धना जणाइथिले एवं सेमाने किपरि आगकु जाय उन्नति करिवे से विषय रे मध्य निजर अभिभाषण रखिछन।
अपरपक्षे कलाहांडी रे पालन हो जाइछि विश्व आदिवासी दिवस। सेठारे विभिन्न अधिकारी सहित बुद्धिजीवी समेत उपस्थित रही आदिवासी मानक उपरे विभिन्न प्रकार अभिभाषण रखिथिले। सेमानक उन्नति उपरे मध्य जोग देई किछि निजर प्रतिक्रिया रखिछन। बक्सरा कामेश रंजन नाग धर्मगढ़ लक्ष्यज्योति नायक रिपोर्ट आसी। विश्व आदिवासी दिवस अवसर में आज कलाहांडी जिलार विभिन्न स्थान में भव्य समारोह अनुष्ठित हो जाइथिला। कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट आदिवासी संघ आनुकूल्य कोक्सरा ठारे आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में लांचीगढ़ विधायक प्रदीप कुमार देसाई जोग देइथिबा बेले मुख्य वक्ता भावे डेप्यूटी कमिशनर चंद्रकांत माझी जोग देइथिले एवं जिलार कोण अनकोणरू विभिन्न लोक आदिवासी माने मध्य सेठारे आसी जोग देइथिले। जिलार कोण अनकोणरू सेमाने आसीथिबा बेले विशाल शोभा यात्रा सभास्थल मध्य होइथिला। एहा परे आदिवासी नेतृबृंदक उपस्थिति रे महापुरुष मानक तैलचित्र रे पुष्पमाल अर्पण रे कार्यक्रम आरंभ करा जायथिला। एथिरे सुप्रीम कोर्ट को द्वारा संरक्षण मध्य वर्गीकरण निर्देश को तीव्र समालोचना करा जायथिला। आदिवासी अस्मितार सुरक्षा पई आसंता 21 तारिख दिन हेबाकु थिबा देशव्यापी आंदोलन रे शामिल हेबाकु वक्ता माने आह्वान मध्य देइछंती। संघर सभापति प्रकाश माझी साधारण संपादक ऋतुराज माझी आवाहक आयोजित कार्यक्रम में जिला व्यापी आदिवासी समूहर नेतृवृंद उपस्थित थिले। जिलार धर्मगढ़, जूनागढ़, कलमपुर, केसिंगा, मदनपुर, रामपुर, लांचीगढ़ और नल्ला रे मध्य समारोहर आदिवासी पालित हो जाइछि। सेहीपरि भवानीपाटना स्थित की स्कूल परिसर रे मुख्य अतिथि भावे विश्वबसु सबर समाजर सभापति धनजय सबर, सम्मानित अतिथि वैद्यराज पवित्र सबर, मुख्य वक्ता भावे विशिष्ट आदिवासी नेता परमानंद माझी मध्य जोग देथिले। स्कूल अध्यक्षा सुनीता पंडा अध्यक्षतार अनुष्ठित कार्यक्रम शेष में किस्र उपकार्य निर्वाही दुष्मंत प्रधान धन्यवाद मध्य जणाइछंती। आज होछि विश्व आदिवासी दिवस। पिलाने आज होछि विश्व आदिवासी दिवस। तमे जानिछ विश्व आदिवासी दिवस काहीकि पालन करा जाउछि। जो भाव दिन को दिन दुर्घटना बढ़िबारे लगी एबे रास्ता घाट रे प्रतिदिन दुर्घटनार संख्या बढ़ी जाइए। एभली स्थिति रे लांजीगढ़ देखा देइछि एक चित्र जोठारे कि साइकल आरोही को पछपटु पिटी धक्का मृत्यु होइछि। लांजीगढ़ विश्वनाथपुर रास्तार जड़े साइकेल आरोही को पछपटु पिटी जड़े बाइक आरोही जीवन जाइछि। गुरुतर भावे बाइक आरोही को उद्धार करी लांचीगढ़ गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को निया जाइथिबा बेले सेठारे डाक्तर मृत घोषणा करिसेंती। सूचना अनुसार काली संध्या समय लांचीगढ़ थाना लांचीगढ़ विश्वनाथपुर रास्ता टांगनाकना छक निकट में छत्रपुर गाँव देवगौड़ नामक जड़े व्यक्ति बाइक रे लांचीगढ़ निज गाँ को फेरुथिबा बेले आगरे जाउथिबा एक साइकेल आरोही को जोर रे धक्का देइथिले। गुरुतर देवंकु लांचीगढ़ पुलिस उद्धार करी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को नेइथिबा बेले सेठारे तांको मृत घोषणा करा जाइछि। गत किछि दिन धरि जेउ भली भाबे लगाण वर्षा लागि रहितला एवं महानदीर जलस्तर फुलिथिला जहा फल कि हीराकुदर गेट खोलिबाकू पड़िथिला। एने जगतसिंहपुर अंचल तीर्थोल एरिया रे किछि ग्राम जलबंदी रे अछि कि तलिया अंचल गुड़िक एबे मध्य जलबंदी रे जाहाकू नै स्थानीय लोक माने यातायात करिवार सम्मुखीन हेउछन्ति। महानदी रे बन्या जल बढ़िबारु जगतसिंहपुर जिला तीर्थोल ब्लॉक कोटकणा रे बन्या परिस्थिति सृष्टि होईछि। कोटकणा आदिवासी साही बाह्य जगतरु संपूर्ण भावे विच्छिन्न होई पड़िछि। गाँ को संयोग करुथिबा रास्ता उपरे बन्या जल प्रभावित होईछि। एति जोगु 40 रु अधिक परिवार जलबंदी अवस्था रे पड़िछन्ति। जलबंदी लोकन को स्थानांतर करिबा प्रशासन पक्षरु व्यवस्था करा जाईछि। तीर्थोल लकपड़ा आदिवासी तलिया अंचल मध्य अनुरूप अवस्था। अन्य पक्षरे कुजंग ब्लॉक अधीन राहमा हरिपुर ग्राम रे मध्य बाह्य जगतरु विच्छिन्न होई पड़िथिबा बेले आज जलस्तर टिके कमिबार देखा देइछि। एथि प्रति प्रशासन सजग थिबा बेले जल संपद विभाग मध्य स्थिति अनुध्यान करिसेंति। जगतसिंहपुर प्रमोद मल्लिक रिपोर्ट, कलिंग भारत।
जो आदिवासी पड़ा अच्छी कोटकणा ठारे से पानी पशि तापर आम जाइलु आदिवासी पड़ा को जाकर लोक स्थानीय लोक अवगत करूँ उपस्थित सेठार गाई गोरु मान सब काढ़िक आनी यापर आम चेष्टा करूँ केमती निपर उचित पदक्षेप ब्लॉक प्रशासन पानी पशि आम खबर पाई केतले सामान अवस्था स्थानीय सरपंच आसर अनुधान कर आवश्यक प्रिकसन नहीं लोक मैंने हैरान होती जहाँ ब्लॉक प्रशासन पक्ष सहायता कर चलती बर्तमान एमएलए स्थानीय विधायक प्रतिनिधि की पठाई से कथा वर्तमान जो भाव रक्तर अभाव विभिन्न जगार देखा देउछि से ही परिप्रेक्षी में एने कटक जिले में रक्तदान शिविर अनुष्ठित हो जाइछि। कटक जिला नरसिंहपुर ब्लॉक व्याख्यान केन्द्र ठारे युवा परिषद तरफ एक मेगा रक्तदान शिविर अनुष्ठित होइछि। एही अवसर रे कटक रेडक्रॉस एक 8 जणिया टीम आसी रक्त संग्रह करिसेंती। ब्लॉक रा विभिन्न जगार लोक माने रक्तदान करबा सह मोट 51 यूनिट रक्त संग्रह करा जाइछि, जहाँकि आगामी दिन रे कोनसी लोक रक्तहीनता जोगु जीवन न जाऊ ता पई ए योजना मध्यम करा जाइछि। अपरपक्षे कलाहांडी 6 वर्ष पूरी जाइथिले मध्य ए पर्यंत शेष होई पारिनी विद्यालय कोठा कार्य, जहा फल कि छात्र छात्री माने बन्या आश्रय स्थल रे बसी पाठ पढ़िबा को बाध्य हेउछंती। मासे नुहे वर्षे नुहे 6 वर्ष धरी शेष हेउना विद्यालय कोठा निर्माण कार्य, जेउथि कोमलमत्री छात्र छात्री को गाँ बाहर थिबा बन्या आश्रय स्थल ठारे शिक्षादान करा जाउछि। एभली दयनीय स्थिति देखिबाकू मिलिछि कलाहांडी जिला कलमपुर ब्लॉक देवपुर पंचायत अधीनस्थ बालीछड़ा ग्राम ठारे। गत 6 वर्ष तले बालीछड़ा सरकारी प्राथमिक विद्यालय कोठा अवस्था विपद संकुल हेबा जोगु तत्कालीन धर्मगढ़ उपजिलापाल विद्यालय पाई नूतन कोठा निर्माण पाई अस्थायी भावे बन्या आश्रय स्थल ठारे शिक्षादान करने को परामर्श देथिले। एहा सह तुरंत विद्यालय कोठा निर्माण मध्य व्यवस्था करिया पई बीडीओ को निर्देश देथिले। विद्यालय कोठा निर्माण कार्य आरंभ होइथिले मध्य दीर्घ 6 वर्ष बीती सारिछि, किंतु संपादित होई पारुनी विद्यालय कोठा निर्माण कार्य, जेउथि पई विद्यालय रे पाठ पढ़ी कोमलमती शिशु हाथी नदी कूଳରେ बसी बन्या आश्रय स्थल ठारे पाठ पढुछंती। नायक भारप्राप्त प्रधान शिक्षक सरकारी प्राथमिक विद्यालय बालीछड़ा आम विद्यालय 2018 मसीह ग्रामर बन्यांचल आश्रयस्थली ठारे परिचालित होछि। एठारे 2018 मसीह जिते आम स्कूल बिल्डिंगटा डिलापिटेड भाव देखागला बारंबार कम्प्लेन पर आम ये शिफ्ट होती स्कूल नुआ बिल्डिंग अनेक थर आम एसएमसी कमिटी द्वारा अभियोग होपरे अनेक दिन अपेक्षा पर आम स्कूल एक नूतन बिल्डिंग तैयारी निमंते प्रस्ताव होता कार्य आरंभ है गत 2 वर्ष आगु हेले कौन कारणवशतः ताहा स्थगित रही जाइए स्लैब लेवल रे ही स्थगित रही आउ थे आम एसएमसी कमिटी समस्ते जाई बुझाबुझी कर से कहीं स्थगित रही स्पष्ट जानी पार ना किछि दिन पूर्व वीडियो महोदय आसते बहुत शीघ्र यह आरंभ कार्यटी बोली कहीकि जाइए। केते वर्ष बन्या तेबे दर्शक बंधु केतेक गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे हमें आलोचना करुथिले, किंतु एबे समय होइछि आ एक ब्रेक पर कुआडे भी जांतु नहीं, देखुथांतु कलिंग भारत।
सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे। सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। दुनिया में ना लोग हमेशा कोशिश करेंगे आपके बैड साइड, आपके बुरे साइड को बाहर निकालने की। हर रोज कोई ना कोई अगल बगल में होगा जो आपके लोअर साइड को ऊपर लाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैंने कहा मैं इसको ये अधिकार नहीं देता कि वो मेरी बैड साइड को ऊपर लाए। जो भी उसने कहा है, जो भी उसने मेरे साथ किया है, तो मैंने कहा नहीं, आई डोंट अलाउ दिस मैन टू डू दिस। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक।